तो राजधानी दिल्ली में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सभी पार्टियां समीकरण तैयार कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर ली जाए तो युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। हमारे साथ मंत्री सूर्य प्रताप शाही जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारियां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर चलने वाली पार्टी है और वो चुनाव खत्म होने के बाद चुनाव को समाप्त होना नहीं समझती। लगातार राष्ट्रीय हितों के लिए अपने कार्य को करती है और अपने संगठन का विस्तार उसी कार्य के लिए करती है। वो निरंतर उस काम को कर रही है। उसको कोई सिर्फ चुनाव के दृष्टि से वो बाहर नहीं निकलती, लगातार जनता के बीच में रहती है, गांव के भीतर रहती है, किसान के पास जाती है, गरीबों के पास जाती है, महिलाओं के पास जाती है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के सभी लोगों को जागृत करने का काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा पिछले 8 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं उनको भी जनता के बीच में पहुंचाने का काम और उनको जानकारी भी देने का काम कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रयासों से ये संभव हो सका है। हमने पिछले 8 साल में भारत के भीतर एक बड़ा परिवर्तन किया है। भारत को तेज विकास को गति देने वाला देश के रूप में खड़ा हुआ है। अब उसका अपना जो आर्थिक मोर्चे पर भारत जो है वो मजबूती के साथ डटा हुआ है। जहां सब दुनिया के तमाम देशों की, वो अमेरिका जैसे देशों की जीडीपी नीचे की ओर जा रही है, भारत ने उसको मेंटेन ही करके नहीं रखा, बल्कि अभी पिछले तिमाही का जो रिजल्ट आया उसमें 13.5% जीडीपी की दर बताई गई। तो यह भारत की उपलब्धियां हैं जिसको लगातार वो इसी प्रयासों से हुआ है कि हम जनता के बीच में जाते हैं, उनकी कठिनाइयों को समझते हैं, उनके निराकरण का उपाय करते हैं। हम सिर्फ चुनाव के लिए चुनाव नहीं लड़ते बल्कि समाज सेवा के लिए और समाज के विकास के लिए लड़ रहे हैं। सर, बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सहित तमाम नेता यहां पर मुलाकात किए। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट है। उसके बारे में मुझे नहीं कहना। अच्छा, तीसरा एक सवाल रहेगा सर, बस उसके बाद हम आपसे बिल्कुल तीसरा ये सवाल है सर कि अगर बात कर लिया जाए राहुल गांधी का, तो वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया? कंटेनर में एयर कंडीशन 80 कंटेनरों में उनकी भारत यात्रा निकल रही है। अभी लोगों ने उस कंटेनर्स को देखा ही नहीं था, गांव के लोगों ने जिसको लेकर के वहां पर पहुंचे हैं उनके लिए वो अजूबे की बात है कि ये क्या चीज आई हुई है। सभी इंस्टीट्यूशन पर कब्जे की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के 89 कृषि विज्ञान केंद्रों का 3 दिवसीय वर्कशॉप मेरठ में चलने जा रहा है, जिसके भीतर किसानों को उन्हें किस तरीके से वैज्ञानिक और तकनीकी तौर पर अपने खेती को करें, उस पद्धति के ऊपर उन किसान भाइयों के बीच में पहुंचाने का काम करेगा। तो हम लोग जो है वो सीधा जो जनता के उत्थान के दृष्टि से लगातार काम कर रहे हैं और निरंतर इस काम को करते रहते हैं। कल कानपुर के भीतर ग्रामीण क्षेत्र में एक किसान के खेत पर जाकर के हम लोगों ने प्राकृतिक खेती का सम्मेलन, प्राकृतिक खेती के बारे में जो है वो 1 दिन की कार्यशाला करी थी, जिसके भीतर हमारे मुख्य सचिव भी गए थे, हमारे अपर मुख्य सचिव कृषि गए थे और साथ साथ में सारे अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, जिसके माध्यम से हम जो काम कहते हैं उसको जमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं। और मुझे खुशी है कि कानपुर के भीतर प्राकृतिक खेती का एक मॉडल तैयार किया गया है, जो कल हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वो मॉडल उत्तर प्रदेश के और भी हिस्सों में जाए, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत के लिए। तो देखना होगा कि 2024 में किसका होता है राज तिलक, लेकिन अभी से ही इसको लेकर सुगबुगाहट तेज है। कृषि क्षेत्र हो या फिर रोजगार हो, बेरोजगारी हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष जो है सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ भारत समाचार के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।